LT ग्रेड और GIC लेक्चरर की कंप्लीट क्रैश कोर्स कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। लेकिन आप लोगों को तौफीक नहीं होती कि लाइक भी कर दें। मुफ्त में कोई पढ़ा रहा है, अपना वक्त दे रहा है, तो उसके वक्त की एटलीस्ट आप लोग कदर तो कीजिए। चलिए, शिकायतें अपनों से ही की जाती हैं। क्लास को शुरू करते हैं। आज हम खाका नगारी के बारे में पढ़ेंगे। खाका नगारी, उर्दू में खाका नगारी का आगाज़ व इर्तिका जानेंगे। कुछ अहम खाका नगारों के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने जो मशहूर खाके लिखे वो भी बताएंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट MCQs भी कराएंगे। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खाका होता क्या है? तो खाके को मुरक्का या कलमी तस्वीर भी कहते हैं। खाके में किसी शख्सियत के ज़ाहरी और बातनी औसाफ बयान किए जाते हैं। इसमें शख्सियत की खूबियों या खामियों का इस तरह बयान किया जाता है कि पढ़ने वाले के सामने उस शख्सियत की एक कलमी तस्वीर उभर आए। उर्दू में खाका निगारी के जो इब्तदाई नकूश मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तज़किरों से मिलते हैं। उर्दू में तनकीद के जो इब्तदाई नकूश मिलते हैं वो भी तज़किरों से मिलते हैं। ठीक है, कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है कि उर्दू में तज़किरों का होना न होना बराबर है। उर्दू में तज़किरा निगारी की रिवायत जो है उसको हम अलग से पढ़ेंगे, और तज़किरा और मशहूर तज़किरे लिखने वालों के बारे में भी आपको तफसील से बताया जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि उर्दू में जो खाका निगारी शुरू हुई है वो तज़किरे से हुई है, और उर्दू में जो तनकीद शुरू हुई है वो भी तज़किरों और तकरीज़ों से ही शुरू हुई है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है आब हयात। आब हयात में खाका निगारी के उम्दा नमूने देखने को मिलते हैं। उर्दू में खाका निगारी की रिवायत को 20वीं सदी में ज़्यादा फ़रोग मिला। उर्दू में जो पहला खाका लिखने वाले थे वो थे मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। इनके बारे में अलग से वीडियो हम आपको दस्तयाब कराएंगे। बस इतना याद रखिए कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका लिखा था जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, ये उन्वान था जो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने ये खाका लिखा। ये खाका बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, इसको बहुत लोगों ने पसंद किया, यहाँ तक कि लोगों ने फरमाइश भी की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे ऊपर भी खाका लिखना। तो एक उन्होंने फरमाइश को कबूल भी किया और एक खाका भी लिखा। आगे बताया जाएगा किसका खाका लिखा और किस उन्वान से खाका लिखा। तो ये याद रखिए कि उर्दू का जो अव्वलीन खाका है, उर्दू का जो पहला खाका है, मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी है, और ये लिखा है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने। यानी कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग उर्दू के पहले खाका निगार हैं। ठीक है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने दिल्ली की टकसाली ज़बान को बड़ी महारत से अपने खाकों में इस्तेमाल किया। मैंने कहा था कि इनसे लोग वसीयतें करते थे, ठीक है, फरमाइशें करते थे कि मेरा भी खाका लिख देना। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने एक वसीयत की तामील में इस उन्वान से एक खाका लिखा, और ये खाका वहीदुद्दीन सलीम का था। कई बार ये सवाल आ चुका है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने जो खाका एक वसीयत की तामील में लिखा, किसकी फरमाइश पर लिखा और किसका खाका लिखा? तो वहीदुद्दीन सलीम का ये खाका था। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के बाद मौलवी अब्दुल हक की बात करते हैं, जो खाका निगारी में अहम नाम हैं। देखिए, मौलवी अब्दुल हक ने एक खाकों का मजमुआ लिखा था जिसका नाम था चंद हम असर। चंद हम असर में 14 खाके थे। याद रखिएगा, 14 खाके, मासूम 14 हैं।
اس نسبت سے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو چند اہم عصر میں کتنے خاکے ہیں؟ 14 خاکے ہیں۔ 14 کے 14 تو آپ کو نہیں یاد رکھنا ہے، لیکن جو اہم ہے اسے یاد رکھیے۔ نام دیو مالی اور گدڑی کا لال، یہ 2 اہم خاکے مولوی عبدالحق کے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ حسن نظامی نے انشائیے تو لکھے ہی لکھے، انہوں نے خاکہ بھی لکھا غالب کا حلیہ کے عنوان سے۔ اس خاکے میں خواجہ حسن نظامی نے غالب کے خطوط کی نثر کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ یہ ان کے اپنے جملوں کا حصہ بن گئی ہے۔ اس کے بعد رشید احمد صدیقی کی بات کرتے ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے 2 خاکوں کے مجموعے چھوڑے، ہم نفسان رفتہ اور گنج ہائے گرامایا۔ ہم نفسان رفتہ میں 7 خاکے شامل ہیں۔ بہت سارے خاکے ہیں، سب کچھ نہیں بتائیں گے، لیکن انہوں نے ایک خاکہ کندن کے نام سے لکھا تھا جو کافی زیادہ مشہور ہوا تھا۔ جس طرح سے مولوی عبدالحق نے نام دیو مالی کے عنوان سے خاکہ لکھا اور ایک عام شخصیت کا خاکہ لکھ کے اس کو امر کر دیا، ویسے ہی کندن کے نام سے خاکہ لکھا تھا رشید احمد صدیقی نے، اور کندن جو خاکہ تھا وہ ان کے پہلے ہم نفسان رفتہ میں شامل تھا، ہم نفسان رفتہ ان کا پہلا ہے، تو ان کے پہلے خاکوں کے مجموعے میں شامل ہے کندن، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نامور لوگوں کے بھی خاکے لکھے، جیسے سلیمان ندوی کے، مولوی عبدالحق کے، مولانا آزاد کے، پطرس بخاری کے، جگر مراد آبادی کے، محمد علی جوہر کے، علامہ اقبال کے، ڈاکٹر مختار احمد انصاری کے، ان لوگوں کے بھی خاکے رشید احمد صدیقی نے لکھے، لیکن کندن سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ اب عورتوں کی بات کرتے ہیں، خواتین کی بات کرتے ہیں، تو خواتین نے اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج میں کارہائے نمایاں انجام دیا۔ ہر صنف میں انہوں نے طبع آزمائی کی۔ خاکہ نگاری میں بھی خواتین نے نام پیدا کیا، اور ایک خاتون بیگم انیس کدوائی کا نام اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ بیگم انیس کدوائی کو اردو کی پہلی خاتون خاکہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو کے پہلے خاکہ نگار فرحت اللہ بیگ ہیں، تو اردو کی پہلی خاتون خاکہ نگار بیگم انیس کدوائی ہیں۔ انہوں نے بڑی عقیدت مندی کے ساتھ اپنے بزرگوں اور سلف صالحین کی سیرت کو اپنے خاکوں کا موضوع بنایا۔ ان کے خاکوں کے مجموعوں کا عنوان کیا ہے؟ اب جن کے دیکھنے کو، پہلا خاکوں کا مجموعہ اور دوسرا نظر خوش گزرے، یہ دوسرا ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ کن کا؟ بیگم انیس کدوائی پہلی خاتون خاکہ نگار ہیں۔ ویسے اور بھی بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سجاد حیدر یلدرم نے کافی خان کے نام سے حضرت موہانی کا خاکہ لکھا تھا، اور عبدالرزاق کانپوری نے یاد ایام کے نام سے سر سید احمد خان اور ان کے رفقا کا خاکہ لکھا تھا، اور سرراز مسعود کی فرمائش پر عبدالرزاق کانپوری نے یہ خاکہ لکھا تھا۔ بہت سارے خاکہ لکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلو، شاہد احمد دہلوی نہیں، اشرف صبوحی کو پہلے دیکھ لیجئے۔ اشرف صبوحی، انہوں نے یہ دلی لکھا ہوا ہے، دلی کی گمنام شخصیتوں کے خاکے لکھے جو یادگار زمانہ ہیں۔ دلی کی چند عجیب ہستیاں، یہ اشرف صبوحی کے خاکوں کا مجموعہ ہے، اور غبار کارواں کے نام سے بھی اشرف صبوحی کے خاکوں کا ایک مجموعہ ہے۔ شاہد احمد دہلوی کی بات کرتے ہیں تو گنجینہ گوہر، بزم خوش نفساں اور طاق نسیاں، یہ تینوں خاکوں کے مجموعے
शाहिद अहमद देहलवी के हैं। फिर से सुनो, शाहिद अहमद देहलवी के 3 खाकों के मजमूए गंजीने गौहर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बज़्म खुश नफसा और ताक़े निसियाँ, ये शाहिद अहमद देहलवी के खाके हैं। मंटो के 2 खाकों के मजमूए हैं गंजे फरिश्ते और लाउड स्पीकर। गंजे फरिश्ते और लाउड स्पीकर ये दोनों मंटो के हैं। इस्मत चुगताई ने अपने भाई अजीम बेग चुगताई का खाका लिखा था और उसका उन्वान था दोज़खी। यादे रफ्तगान के नाम से सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान ने खाकों का मजमुआ लिखा। ठीक है, यादे रफ्तगान, साए और हमसाए और ज़िक्र खैर, साए और हमसाए और ज़िक्र खैर, ये दोनों खाकों के मजमुए यूसुफ़ नाज़िम के हैं। यूसुफ़ नाज़िम ने फलों और तरकारियों के भी खाके लिखे। मैं जानता हूँ कि ये सभी क्लासेस आपकी बोरियत वाली हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी तसानीफ़ और मुसन्निफ़ीन के नाम हैं, लेकिन यहीं से एक मुसन्निफ़ का नाम पूछेगा इम्तिहान में, और अगर आप गौर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो आपका एक सवाल यहीं से गलत हो जाएगा, और जो दूसरा आपका साथी इस वक्त वीडियो देख रहा है वो गौर से देख रहा होगा तो उसका एक सवाल सही हो जाएगा, और यही सवाल आपका आपके साथी से 1 नंबर पीछे कर देगा, और ये 1 नंबर ही फेल और पास हुए लोगों के दरमियान फ़र्क करेगा। तो इसलिए एक एक पॉइंट पे आपको तवज्जो मरकूज़ करना है। फलों और तरकारियों के भी खाके लिखे किसने? यूसुफ़ नाज़िम ने। साए और हमसाए और ज़िक्र खैर यूसुफ़ नाज़िम के खाकों का मजमुआ है। आदमी नामा नज़्म तो है नज़ीर अकबर आबादी की, लेकिन ये खाकों का मजमुआ है मुजतबा हुसैन के। आपकी तारीफ़ और चेहरा दर चेहरा, ये भी मुजतबा हुसैन के खाकों का मजमुआ है। चेहरा दर चेहरा मुजतबा हुसैन के खाकों का मजमुआ है। चेहरे निदा फाजली के खाकों का मजमुआ है। तस्वीरें उजालों की नूरुल हसन नकवी के खाकों का मजमुआ है। अक्सर याद आते हैं मज़हर इमाम के तहरीर करदा खाकों का मजमुआ है। तो देखा आपने, बहुत सारे खाके हैं, कोई न कोई किसी न किसी का खाका लिखता ही रहता है। तो सब कुछ बताएंगे तो बताते ही रह जाएंगे ना, पूरी एक थीसिस लगेगी, पीएचडी का पूरा मकाला लिखा जाएगा खाकों पे। लेकिन हमको उतना डीपली नहीं पढ़ना है। जो चीज़ें अहम हैं हमने आपको कोशिश की कि बता दें। अब एग्ज़ामिनर कहाँ से पूछे उसकी मर्ज़ी, मेरे ख्याल से इसके ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। अब हम कुछ सवाल भी कर लेते हैं। सवाल जो हमने पढ़े उसके इतर भी हैं, ये नहीं कि जो कुछ हमने पढ़ा वही सवाल दे दिया, कुछ अलग से भी सवालात हैं, तो गौर से देखिए। उर्दू में खाका निगारी का आगाज़ किसकी तहरीर से माना जाता है? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा था डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की किस तहरीर को उर्दू का पहला खाका तस्लीम किया जाता है? नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानें। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने एक वसीयत की तामील में के उन्वान से किस शख्सियत पर खाका लिखा? तो ये वहीदुद्दीन सलीम का खाका था। ऑप्शन जिम दुरुस्त होगा। खाका निगारी के अव्वलीन नकूश उर्दू के किस सिन्फ़ में पाए जाते हैं? तो तज़किरों में पाए जाते हैं खाका निगारी के अव्वलीन नकूश। उर्दू की पहली खातून तज़किरा निगार कौन है? बेगम अनीस किदवाई हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का मशहूर खाका कौन सा है? ऑप्शन देने की ज़रूरत है क्या? बताइए। नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गालिब का हुलिया, ये खाका ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा था। ठीक है। ख्वाजा गुलामुस सैयदैन का खाकों का मजमुआ कौन सा है?
तो खाकों का मजमूआ गुलामुस्सैयदैन का जो है वो अहले सफ़ा है। अब बाकी चारों ऑप्शन पे भी आपको गौर करना होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि नवरत्न किसके खाकों का मजमूआ है, तो आप क्या बताएंगे? खदोखाल, तो ये तो खदोखाल जो है वो फ़िक्र तोनसवी का है और आदमी नामा मुज्तबा हुसैन का है। अब बचा नवरत्न, तो ये नवरत्न किसका है? मेरे ज़हन में था यार, निकल गया। नवरत्न अभी ज़हन में आएगा तो बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शोरिस काश्मीरी, नवरत्न ये शोरिस काश्मीरी का है और खदो खाल ये फ़िक्र, खुदा व खाल नहीं है, ये खद वो खाल है, ठीक है, ये फ़िक्र तोनसवी का है। मौलवी अब्दुल हक के खाकों के मजमूए चंद हम असर में के तने खाके हैं, तो मासूम कितने हैं? 14 हैं, तो 14 खाके हैं मौलवी अब्दुल हक के चंद हम असर में। रशीद अहमद सिद्दीकी की खाका निगारी की किताब गंज हाय गिरा माया कब शाये हुई? तो रशीद अहमद सिद्दीकी की खाकों की किताब गंज हाय गिरा माया 1937 ईस्वी में शाये। इसके अलावा हम नफसाने रफ्ता भी रशीद अहमद सिद्दीकी की ही है। वही सवाल अगला है, तो इस पे वक्त ज़ाया न करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोज़खी किसकी मशहूर खाका निगारी है? दोज़खी खाका निगारी इस्मत चुगताई की है और ये खाका किस पर लिखा था? अपने भाई अजीम बेग चुगताई पर। ताके निसियाँ किस खाका निगार की किताब है? ताके निसियाँ और गंजीने गौहर और बज़्मे खुश नफसा, ये तीनों खाकों के मजमूए किसके हैं? शाहिद अहमद देहलवी के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले गंजीने गौहर, अभी मैंने बताया गंजीने गौहर और बज़्मे खुश नफसा और ताके निसियाँ, ये तीनों शाहिद अहमद देहलवी के खाकों के मजमूए हैं। बज़्मे खुश नफसा किसका है? अरे 3 सवाल एक ही साथ आ गया। किसका है? शाहिद अहमद देहलवी का। शाहिद अहमद देहलवी से मुतल्लिक 3 सवाल मैंने क्यों कराए? क्योंकि ये खाका निगारी में मशहूर हैं, अहम हैं। अशरफ सुबोही, इनका नाम भी अहम है। इनके खाकों के मजमूए का नाम है दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। याराने कुहन किसके खाकों का मजमूआ है? अब्दुल मजीद सालिक के। क्वेश्चन नंबर 17, सादत मंटू की खाका निगारी का मशहूर मजमूआ कौन सा है? गंजे फरिश्ते है और लाउड स्पीकर है। ऑप्शन में गंजे फरिश्ते दिया हुआ है जो कि सही जवाब होगा। इस्मत चुगताई ने किस फनकार के लिए दोज़खी के नाम से खाका लिखा? तो अपने भाई अजीम बेग चुगताई के लिए। अक्सर याद आते हैं, हाँ आपको भी कोई ना कोई याद आता ही होगा, तो वो भूल जाओ, ये याद रखो कि अक्सर याद आते हैं मज़हर इमाम के लिखे हुए खाकों का मजमूआ है, ठीक है। अक्सर याद आते हैं मज़हर इमाम। अब्दुल रज़्ज़ाक कानपुरी ने याद अय्याम के उन्वान से खाकों का मजमूआ किसकी फरमाइश पर लिखा था? सर्रास मसूद की। और ये खाकों का मजमूआ जो था वो सर सैयद अहमद ख़ान और उनके रफ़ीकों का था, ठीक है। देखिए बहुत तड़क भड़क और बहुत दावा और दलील के साथ हम नहीं, बस सिंपल सी एक पीपीटी बना करके डीयू रिकॉर्डर से आपको जो कंटेंट है आसान ज़बान में दस्तयाब करा देते हैं। मेरा मकसद है, मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, तो 2-4 लोगों को मेरी वजह से अगर मदद मिल जाए, वो सेलेक्ट हो जाएं, तो शायद मेरे लिए दुआ करें।
تو میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار آپ کا حقیر دوست MM علی آپ سے ودا لیتا ہوں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی کلاس میں۔ کم سے کم آپ لوگ لائک کر دیا کریے، ٹھیک ہے؟ اس سے تھوڑا حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہاں لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں۔